तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू शॉर्ट। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कैथेटराइजेशन। मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर रिलेटेड टू कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बताते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है। तो पहले तो क्या करना है, हमें पेशेंट साइड जाना है। पेशेंट को वेरीफाई करना कि इसी पेशेंट में कैथेटर इंसर्ट होगा, कैथेटराइजेशन होगा। पहले वेरीफाई द पेशेंट। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें पेशेंट का नेम, यूनिक आईडी होती है पेशेंट की, पीआईडी बोला जाता है उसे, उसे चेक करना है। पेशेंट का नेम, एज वगैरह सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर कि मैं आप में ये सारी चीजें करने जा रही हूँ। आपको यूरिन की एक नली पड़ेगी जिसके थ्रू यूरिन आपका ड्रेन आउट होगा। ये सारी चीजें करनी है। देन उसके बाद में आपको प्रॉपरली पेशेंट को मैकेंटॉश वगैरह, हाइजीन वगैरह सब कुछ, प्राइवेसी, पेशेंट को मैकेंटॉश बिछानी पेशेंट के बेड्स पे। और फिर उसके बाद में पेशेंट के प्राइवेसी को मेंटेन करना है। देन उसके बाद में हमें प्रॉपर हेल्थ हाइजीन बोल रही हूँ, हाइजीन को मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है। नॉर्मली हैंड वॉश किया। देन उसके बाद में अगर मेल पेशेंट है तो सुपाइन पोजीशन, और अगर फीमेल पेशेंट है तो डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को करते हैं। बट अगर हम क्वेश्चन वाइज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन, अगर वहां पर आपको ऑप्शन में कैथेटराइजेशन का क्वेश्चन आया और पूछा गया आपसे कि आपको मतलब कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आप उसमें अगर फ्रॉग लेग ऑप्शन में है तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। देन उसके बाद में कंडीशन आ जाएगी मेल में, तो दैट्स सुपाइन पोजीशन। अगर फीमेल की बात हो रही है तो डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो अब हम बात करते हैं कि आपने पोजीशन प्रोवाइड करवा दिया पेशेंट को, प्राइवेसी हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को प्यूबिक एरिया या जेनेटल एरिया पे हेयर्स वगैरह उनको रिमूव करना है, हेयर रिमूवल क्रीम से या कुछ आप रेजर वगैरह यूज करके प्रॉपरली आपको वो करना है। देन उसके बाद में हमें इनर टू आउटर, अगर मेल है तो आउटर टू इनर, सॉरी, अपर टू लोअर हमें क्लीन करना। अगर हम फीमेल है तो टॉप टू बॉटम हमें पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है विद सोप एंड टैप वाटर आर बिटरडीन। उसे करने के बाद में हमें ग्लव्स को पहनना है, ग्लव्स वेयर करना है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें अपना जो एक हमारा इक्विपमेंट ट्रे होगी, जो हमारी कैथेटराइजेशन बैग होगा उसमें सारी वो ट्रे में सारे इक्विपमेंट हो गए। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने डोमिनेंट हैंड पे लुब्रिकेंट जेली लगानी है। लुब्रिकेंट जेली, जाइलोकेंट जेली 2% के साथ में हमें मेल और फीमेल। तो अब हम बात करते हैं मेल में कितना इंसर्ट करेंगे। मेल में हम 5 to 6 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं और फीमेल में हमारा 2 to 3 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। तो हमने अपने डोमिनेंट हेड से ऐसे किया। यहाँ पर हमें जाइलोकेन जेली को रखना है, और जो हमारा टिप का वो कैथेटर का जो टिप है उसको इसमें डिप करना। पूरी हमें सॉल्युबल जेली को उस कैथेटर के उस टिप पर होनी चाहिए। देन उसमें हम उसके बाद में हमें फीमेल या मेल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इंसर्ट करना है जेनिटल एरिया में पेशेंट के। देन उसके बाद में हमें, अब हम बात करते हैं बलून की। जो इन्फ्लेट होता है बलून कितना होता है, तो वो बलून जो होता है वो 10 ml टू 30 ml इन्फ्लेट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन्फेंट में कितना होता है, अडल्ट में कितना होता है, न्यूनेट में कितना। न्यूनेट में 0% हम लोग, न्यूनेट में तो हम लोग यूज ही नहीं करते। अडल्ट में 3 ml। और अगर हम बात चिल्ड्रन में 3 ml का होता है। अगर हम बात करें अडल्ट में तो 10 ml देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने वो किया। हाँ, और एक चीज की, एनएस से हम लोग उसको नहीं करते हैं एनएस में, क्योंकि एनएस में क्रिस्टल फॉर्म फर्दर क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं बलून को इन्फ्लेट कराने के लिए। बलून इन्फ्लेट हुआ, फिर हमें देखना है कि प्रॉपरली वहां पे प्लेस हो गया बलून, दैट्स वाई यूरिन आउटपुट प्रेजेंट हो रहा है, वो चेक करना है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि यूरोबैग की कैपेसिटी कितनी होती है। यूरोबैग मैक्सिमली, यूरोबैग जो होता है वो 2000 ml का होता है, और जो यूरोमीटर होता है वो 250 ml का होता है, 250 ml का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मतलब इन्हें कब कब एम्प्टी करना है। तो जो यूरो बैग होता है वो टू थर्ड पार्ट पे हमें खाली करना होता है, या एवरी 8 आवर पे। अगर हम बात करें रिप्लेस कब करनी होती है, तो 5 to 7 days पे रिप्लेस करनी होती है। और अगर हम बात करें कि कलेक्शन कैसे करते हैं सैंपल का, तो आपको पूरे वेरीफाई करना है कि सैंपल कौन सा, आइडेंटिफाई पेशेंट करना है, सारी चीजें प्रॉपरली। एंड देन वहीं पे यूरो बैग के साइड में एक वॉल्व लगा होगा, उसी समय यूरो बैग का कलेक्शन करना है, यूरिन का कलेक्शन करना है, प्रॉपरली हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी है।
और लाइक आपने अगर यूरोबाइट को टच किया है तो उसको आपको हाइजीन, हैंड हाइजीन वगैरह भी देखनी है। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग का कंटेंट लेकर।